हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ओके, और साथ के साथ हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो है जिस भी हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी या की थी, जब भी आपको किसी हिंदी के सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स मिले लास्ट में, तो वो जो टेंस होगी वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे राम घूम चुका था, तो लास्ट में सेंटेंस के क्या आ रहा है? चुका था। तो कौन सी टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और सेंटेंस, सीता नाच चुकी थी। ओके, समझ आ गया होगा आपको। लोग घूम चुके थे, लास्ट में क्या आ रहा है? चुके थे। मैं घूम चुका था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही वाले वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टेंस कौन सी है। ओके, और जो टेंस होगी वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ, अब जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम इन चारों टाइप के सेंटेंसेस के रूल्स देख लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना है क्योंकि हमारे पास जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो आपके पास सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसके साथ हैड ही लगाएंगे। क्लियर। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर। नाउ लेट्स गो विद सम एग्जांपल्स। जैसे राम घूमने जा चुका था, तो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था। ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम हैड गॉन फॉर अ वॉक। क्लियर। इसमें जो राम है वो है सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फॉर अ वॉक इसमें ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सेकंड इसमें एग्जाम्पल जो है वो है मैं घूमने गया था, लास्ट में क्या आ रहा है? गया था। ठीक है। अब लास्ट में इसमें गया था आ रहा है, और लास्ट में अब एक और चीज़ देखेंगे तो आ था का साउंड आ रहा है। तो जब भी आ था का साउंड भी आएगा तो वो कौन सी टेंस होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस होगी। अब एक कंफ्यूजन इसमें ये भी होती है कि अगर आ था वर्ड अगर आ रहा है तो वो सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकती है। एग्जैक्टली exactly। बट इसमें आपको ये देखना है आप जो भी सिचुएशन की बात कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा पास्ट की है या वो रीसेंट पास्ट की है। तो अगर वो रीसेंट पास्ट की है तो उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर वो बहुत लंबे पीरियड, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है और वो फिनिश भी हो चुकी है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर। तो एक बारी देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं घूमने गया था। ठीक। अगर आप रिसेंटली बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा आई वेंट। ओके। बट अगर आप कोई पुरानी, बहुत ही पुरानी बात कर रहे हैं तो आप इसमें क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन फॉर अ वॉक, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर। इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है लोग स्टेज पर नाचे थे। क्लियर। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ए थे। नाचे जो वर्ड है उसमें लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? नाचे। ए। ए थे। तो इसमें अगेन बहुत ही पुरानी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे तो हो जाएगा, ट्रांसलेशन इसका, पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। इतना क्लियर। सो आई थिंक आपको आइडेंटिफिकेशन और एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट किस लिए लगाया है? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अभिषेक स्कूल नहीं गया था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर।
इसमें वही चीज़ अप्लाई होगी। अगर आप रीसेंट पास्ट की बात करेंगे तो आप पास्ट पर सिंपल लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत ही पुरानी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ और मैं ये सेंटेंस अभिषेक स्कूल नहीं गया था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो आप कौन सी टेंस लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ओके। सेकंड जो है वो है मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ था। तो आई हैड नॉट सीन यू, इसमें जो सीन है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट इसका एग्जाम्पल, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? आ था, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स हैडंट डन द होमवर्क। इसमें जो ये हैडंट वर्ड यूज हुआ हुआ है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हैड नॉट। जो हैड नॉट हम लिखते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, एब्रीवेशन फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हैडंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर? अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक तो होता है कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सिर्फ टेंसेस का यूज़ करके और टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करके, बट अगर हमारे पास कोई WH फैमिली वर्ड्स भी होते हैं तो वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर एक WH फैमिली जो वर्ड है उसको ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको रूल में वो WH फैमिली वर्ड फिट करना ही है। ओके, आपके सेंटेंसेस WH फैमिली में इंक्लूड भी हो सकते हैं और एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। तो इसका रूल देख लेते हैं एक बारी। WH फैमिली वर्ड विच इज़ ऑप्शनल, उसके बाद जो मेन है वो है हैड, मतलब कि जो हैड वर्ड है वो पहले लग जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। क्लियर? तो इसमें जो रूल हो जाएगा वो है हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिटन फॉर्म में अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू ऐड क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। ओके, अदरवाइज इट इज़ अ पंचुएशन मिस्टेक। अब WH फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं हम सबको पता है। WH फैमिली में जैसे वर्ड्स होते हैं who, why, when, what, which, until when, since when और how long। इन सब वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव में WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। क्लियर? नाउ नाउ लेट्स डील विद सम एग्जांपल्स जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। पहला एग्जांपल है क्या राम जा चुका था, तो हिंदी के लास्ट में सेंटेंस में क्या आ रहा है? चुका था। तो ये क्लियर है कि टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या राम जा चुका था? हैड राम लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में WH फैमिली इंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसका जो हिंदी सेंटेंस है वो है उसने पत्र क्यों लिखा था, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो है वाई हैड शी रिटन अ लेटर। वाई हैड शी रिटन अ लेटर। इसमें जो क्यों वर्ड है हिंदी में उसी की जगह पर हमने वाई का यूज किया है। अगर हिंदी का सेंटेंस हो जाता क्या उसने पत्र लिखा था, तो सिंपली हम ट्रांसलेशन करते हैड शी रिटन अ लेटर। इज दैट क्लियर? Okay, now the next and the last example for this interrogative sentences is मैंने काम किसके लिए किया था, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें अगेन WH फैमिली का यूज करेंगे आप। तो मैंने काम किसके लिए किया था का ट्रांसलेशन हो जाएगा फॉर whom had I done the work। क्लियर? इसमें जो फॉर whom है वो है WH फैमिली वर्ड, had is helping verb, I subject, done is the third form of verb and the work जो आप यूज कर रहे हैं वर्ड the work ये है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेगेटिव वर्ड नॉट का भी यूज़ होता है प्लस ये इंटरोगेटिव भी होते हैं। क्लियर? इसका रूल देख लेते हैं। आपको मैंने रूल में ये पहले समझा ही दिया है कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जो ऑप्शन होता है वो सारी चीज़ें, तो हम डायरेक्टली इसका अब रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शनल जो है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो हमने पहले रूल अभी सीखा है जस्ट नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और जो हमने इंटरोगेटिव में सीखा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक तरह से ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्म है जो कि मिक्स है। ओके, तो हमने रूल देख लिया, हम इसके अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो, क्या राम घूमने नहीं गया था, लास्ट में क्या आ रहा है, आ था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक। इसमें जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, राम इज सब्जेक्ट, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फॉर अ वॉक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन इसकी है वो है हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक। क्लियर? अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे? ठीक है, अब इसमें इंटरोगेटिव फॉर्म भी है और नेगेटिव भी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसमें जो कब तक है वो अगेन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अनटिल व्हेन, मतलब कब तक नहीं। ठीक है, अनटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटन द लेटर। इज दैट क्लियर? इसमें जो अनटिल व्हेन है, अनटिल व्हेन वो है डब्ल्यू एच फैमिली, हैड हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लेटर इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक आपको इस टेंस से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन और 4 टाइप्स के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं अलॉन्ग विद देयर रूल्स एंड एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, हो सकता है आपके पास कुछ डाउट्स भी आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे सिंपली thanks for watching for this video, and subscribe and share. Please subscribe the channel if you haven't yet, and please share with your friends who can also learn from this video and from this channel. Okay, so bye everyone, take care of your health.